Hello friends, welcome to our channel iExamBee. We make preparation 50% faster. फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आया वो है टेम्पल आर्किटेक्चर। जैसे ही टेम्पल का जिक्र होता है तो हमारे दिमाग में अपने आप ही हिंदू धर्म घूमने लगता है। तो हिंदू धर्म को सबसे पहले पैटर्नेज देने वाले जो डायनेस्टी थी वो थी गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता एम्पायर में ही टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप होना शुरू हुआ था। बेसिकली टेम्पल जो कॉन्सेप्ट है गुप्ता एम्पायर का, बेसिकली ये एक तंत्र था उनका टू मैनेज देयर प्यूपिल्स, जो जिनको वो रूल करते थे, जिन पे वो राज करते थे। वहाँ उनका जो एम्पायर था काफ़ी बड़ा था, तो उनको एडमिनिस्टर करने में, उनको कंट्रोल करने में उन्हें कोई तंत्र की जरूरत थी। तो उनको टेम्पल उनके लिए वो तंत्र बने जिसमें जैसे ब्राह्मण मंदिरों को संभालते होंगे तो उसके थ्रू वो अपने मैसेजेस अपने प्रजा तक पहुंचाते थे और प्रजा के जो मैसेजेस थे वो राजा तक पहुंचते थे। तो यहाँ से बेसिकली ये तंत्र डेवलप हुआ था और इसके 5 फेजेस हैं। 5 फेजेस में जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो डेवलप कैसे हुआ गुप्ता एम्पायर में, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले बेसिकली टेम्पल्स हुआ करते थे, जैसे अजंता टेम्पल्स हैं, अजंता केव टेम्पल्स हैं। बेसिकली वो बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए बेसिकली वहाँ चैत्य और बिहाराज बने थे। और उसको जो प्रमोट किया था वो वकाटका रूलर्स ने किया था। और उसके बाद वकाटका रूलर्स के बाद उनको पेट्रोनाइज करने वाला कोई नहीं रह गया था। तब गुप्ता डायनेस्टी का रूल चालू हो गया था। लेकिन गुप्ता डायनेस्टी ने बुद्धिज्म को उन्होंने उनको सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने उनको पैटर्नेज नहीं दी। पैटर्नेज उन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म को दी। तभी हिंदू धर्म या जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो गुप्ता एम्पायर में सबसे ज्यादा फ्लोरिश हुआ। तो पहले फेज में जैसे कि हम देख सकते हैं, ये गुप्ता मंदिर है सांची का। इसमें आप देख सकते हैं कि जो इसकी रूफ है वो फ्लैट है, कोई विमाना और शिखर नहीं है। और आप देख सकते हैं ये स्क्वायर शेप्ड है। और ये इट इज़ बिल्ट ऑन लो प्लेटफॉर्म। और ये जो है सोलो पिलर्स हैं और हॉल है। तो बेसिकली एक बहुत साधारण सा टेम्पल हुआ करते थे पहले फर्स्ट फेज में। और उससे पहले जो टेम्पल्स बनते थे वो रॉक कट हुआ करते थे। उसमें एक जो पहाड़ होते थे उनको काट के, उनको कुरेद के टेम्पल्स बनाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या जो पत्थर या जो रॉक्स हैं उनको जोड़ जोड़ के इन्होंने टेम्पल बनाने की शुरुआत की है। फिर उसके बाद जो टेम्पल पे सेकंड फेज पे जब हम आते हैं तो ये पार्वती मंदिर है नाचना का। ठीक है दोस्तों, इसमें भी आप देख सकते हैं रूफ फ्लैट है, बट इट इज बिल्ट ऑन ए हायर प्लेटफॉर्म। और आप देख सकते हैं साइड में इन्होंने एक वॉल भी क्रिएट की हुई है, हायर प्लेटफॉर्म पे बना हुआ। और जो ये मेन जो ये गर्भगृह है उसके चारों तरफ ये वॉल्स उन्होंने बिल्ड की है। और यहाँ पे वॉल और इस गर्भगृह के बीच में जो ये एरिया है ये प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। बेसिकली यहाँ पे हम चारों तरफ, मंदिर के चारों तरफ घूम के हम वो प्रदक्षिणा करते हैं। तो ये प्रदक्षिणा पथ यहाँ से सेकंड फेज से डेवलप होना शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम आते हैं थर्ड फेज में। ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये दशावतार टेम्पल है यूपी का। ये देख सकते हैं ये हायर प्लेटफॉर्म पे बिल्ड है। और इसमें पहली बार आप देख सकते हैं कि इसके जो रूफ है वहाँ पे कुछ बिल्ड है। बेसिकली इसे शिखर कहते हैं। तो ये थर्ड फेज से ही शिखर और विमाना जो है उनका बिल्ड होना शुरू हुआ था थर्ड फेज से। और यहीं से पंचायतन स्टाइल भी स्टैब्लिश हुई थी। पंचायतन स्टाइल बेसिकली एक मेन सब्सिडरी, एक मेन लॉर्ड होता है, उसके चारों तरफ 4 सब्सिडरी श्राइन्स होते हैं, मतलब लॉर्ड के छोटे छोटे मंदिर होते हैं। तो बेसिकली ये पंचायतन स्टाइल भी थर्ड फेज से डेवलप होना शुरू हुई। अब जैसा कि हम फोर्थ फेज में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बेसिकली तुलजा भवानी मंदिर महाराष्ट्र का है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मंदिर अब स्क्वायर नहीं रहे, ये कैसे हो गए, रेक्टेंगुलर मंदिर हो गए। जहाँ पे पहले जो गर्भगृह होता था वहां पे एक ही डेटी बैठते थे या रखे जाते थे। अब फोर्थ फेज से ऐसा होने लगा कि वहां पे समान पावर वाले, जैसे भोलेनाथ जी का मंदिर है तो उनके बगल में विष्णु भगवान है और उनके बगल में ही माँ दुर्गे। तो सेम पावर वाले भगवान, मतलब मंदिर गर्भगृह में एक साथ रखे जाना शुरू हुआ फोर्थ फेज से। ठीक। और पंचायतन स्टाइल यहाँ भी, मतलब थर्ड फेज से जब चालू हो गई थी तो यहाँ पे भी पंचायतन स्टाइल का हमें नमूना मिलता है। और शिखर तो थर्ड फेज से ही डेवलप होने लग गए थे। अब जैसे कि हम पांचवें फेज में आते हैं, ये मनियार मठ है बिहार राजगीर का।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो गर्भगृह है वो सर्कुलर होने लगे थे। तो बेसिकली जो टेम्पल आर्किटेक्चर गुप्ता पीरियड में धीरे धीरे डेवलप होके ये 5वें फेज में एकदम अच्छी तरह डेवलप हो चुके थे। ठीक है, और उसके बाद जब गुप्ता एम्पायर जब उनका रूल खत्म होता है तो एक हमें 3 स्टाइल देखने को मिलती है। नॉर्थ में नागरा स्टाइल, साउथ में द्रविडन स्टाइल, और मिडिल इंडिया में जो जो भी सेंट्रल इंडिया है वहाँ पे वैसरा स्टाइल। वैसरा स्टाइल इज अ मिक्सर ऑफ नागरा एंड द्रविड़ा स्टाइल। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं ये मंदिर के ये कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं शिखर है, और ये गोपुरम है, ये विमाना है, ये गर्भगृह है, ये सॉरी ये गर्भगृह है, और ये मंडप है। नॉर्थ में आप देखेंगे तो मंडप में भी 3 प्रकार होते हैं, महामंडप, मंडप एंड अर्धमंडप। और लेकिन साउथ में आप जाएंगे तो सिर्फ एक सिंगल मंडप ही कहलाता है, और जो बहुत लंबा होता है साउथ इंडिया में, और नॉर्थ इंडिया में वो मंडप कम हो जाते हैं। और जो मंडप होते हैं, मंडप में अर्धमंडप, महामंडप और जो मंडप होते हैं उनके ऊपर भी विमाना और शिखर बने हुए होते हैं, और वो आपको साउथ इंडिया में वो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं ये 3 मंदिर इस फोटो में हम देख सकते हैं, ये तीनों स्टाइल के मंदिर हैं। जैसे कि ये नागर शैली का है, ये द्रविड़ शैली का है, ये वैष्णव शैली का है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आप बताया था कि जो नागर शैली का मंदिर है उसमें जो विमाना है, जो विमाना में हल्का कर्व होता है, ये जब देख सकते हैं, ये आपको साउथ इंडियन द्रविड़ स्टाइल में आपको कर्व नहीं दिखेगा, वो नागर स्टाइल में ही कर्व दिखेगा। और यहाँ का जो गोपुरम है वो थोड़ा सा आपको बड़ा दिखेगा, शिखर जो है वो बड़ा दिखेगा, मतलब थोड़ा फ्लैट और बड़े में दिखेगा। लेकिन द्रविड़ स्टाइल में वो आपको मतलब वो आपको पॉइंटेड बने हुए दिखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मेन गर्भगृह है उससे जो सटा हुआ होता है वो महामंडप होता है, फिर ये मंडप है, और उसके बाद ये अर्धमंडप। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि तीनों में ये नॉर्दर्न इंडिया में तीनों में आपको शिखर मिल जाएंगे, विमाना मिल जाएंगे, लेकिन साउथ इंडिया में आपको बिल्कुल भी आपको मंडप में आपको शिखर नहीं मिलेंगे, शिखर सिर्फ और सिर्फ गर्भगृह के ऊपर होंगे। ठीक है दोस्तों, और वहीं वैसर शैली में आप देख सकते हैं ये दोनों का मिक्सचर है। ये जो मंडप होते हैं साउथ इंडिया में वो बहुत लंबे होते हैं और वो पिलर्ड हॉल में होते हैं, और नॉर्थ इंडिया में आपको जो मंडप मिलेंगे वो पूरे कवर्ड मिलेंगे। ठीक है, और जो वैसर शैली के मंदिर होंगे वो इन दोनों का मिक्सचर होंगे, वो मंडप बहुत बड़े भी नहीं होंगे और बहुत छोटे भी नहीं होंगे। ठीक है, और उसका जो ज्यादातर वैसर शैली में ज्यादातर जो स्टाइल है, जो उसमें जो आर्किटेक्चर का इन्वॉल्वमेंट है वो ज्यादातर हमें द्रविड़ शैली का दिखाई देता है, बट उसमें हल्का हल्का जो नागर शैली का भी इफेक्ट हमें दिखता है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो जैसे कि अब एक दो चीज मैं आपको और बता दूं, द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें मंदिर के जस्ट किनारे में या साइड में या पीछे पे आपको एक बड़ा सा पाउंड मिल जाएगा या तालाब मिल जाएगा जिसमें पानी स्टोर रहता है, क्योंकि वहाँ उनका मतलब वहाँ का मतलब मानना है कि वहाँ बरसात की मतलब उसकी कमी रहती है, तो वो पानी स्टोर करके रखते हैं मंदिर के बड़े बड़े मंदिर होंगे उनके किनारे पे आपको वो तालाब मिल जाएंगे। वहीं वो नॉर्थ इंडिया में आपको वो चीज नहीं मिलेगी। ठीक है, और वहीं वैसर शैली में आपको कहीं पे मिलेंगे और कहीं पे आपको नहीं मिलेंगे। तो बेसिकली ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो नागर शैली और द्रविड़ शैली को अलग करता है। ठीक है दोस्तों, अब ये एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, 2 जून रात के 8 बजे एग्जाम भी एक वेबिनार होस्ट करने वाले हैं। ठीक है, और उसका जो टॉपिक रहेगा वर्क कल्चर एंड ग्रोथ इन ईपीएफओ। बेसिकली जो ईपीएफओ के हमारे एक्स डिप्टी डायरेक्टर हैं सुबोध के अग्रवाल सर, ये बेसिकली उनके साथ हमारी बातचीत रहेगी। रवि सर जो हैं उनके साथ बात करेंगे, और इसमें एक एडिशन ये है कि जो राजेंद्र जुनेजा सर हैं जो कि एक्स अकाउंट ऑफिसर ईपीएफओ में है, रीजनल ऑफिस जयपुर, ये भी इस वेबिनार में भाग लेने वाले हैं। ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है। पहले सिर्फ ये बात हो रही थी कि सुबोध के अग्रवाल सर ही इसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन इसमें अब राजेंद्र जुनेजा सर भी हिस्सा लेंगे।
और दोस्तों इसका जो लिंक है, रजिस्ट्रेशन लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। और आप इस वेबिनार को ज़रूर अटेंड कीजिए और अपने जो पर्सनल सवाल हैं, मतलब सुबोध सर और राजेंद्र सर से आप पूछिए कि वहाँ पे जो वर्क कल्चर है, वो जो ग्रोथ है ईपीएफओ में, वो कैसे होती है। और रवि सर तो वहाँ पे रहेंगे ही, वो तो उनसे सवाल पूछेंगे ही। ये एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट था। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि दोस्तों, हमारे एग्जाम बी वेबसाइट पे मॉक टेस्ट फ्री अवेलेबल है। आप जाइए, आप उनको अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस हद तक अच्छी है या किस हद में और अच्छी हो सकती है। तो आप जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। एंड कीप शेयरिंग आवर चैनल एग्जाम बी। इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि एग्जाम बी इज डूइंग अ गुड वर्क। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।